श्रीमद्भागवतम 7.1.31 गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वैश्चैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियाँ श्री भगवान श्री कृष्ण के मिलने की तीव्र कामना से कंस भाई के कारण, शिशुपाल आदि राजागण द्वेष के कारण और यदुगण पारिवारिक संबंध के कारण और पांडवगण स्नेह के कारण और मैं मीन्स नारद जी भक्ति के कारण अपने मन को भगवान में लगाए। 7.5.5 तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। श्री प्रहलाद महाराज उवाच। श्री प्रहलाद महाराज यहाँ पे मैं बता रहे हैं, हे असुरों में श्रेष्ठ पिताश्री, इस संसार के प्राणी मैं और मेरा के मिथ्या भाव के उद्विग्न में पड़ करके फंसे हुए हैं और ऐसे प्राणियों को चाहिए कि उसे अपने उद्विग्न रहते हैं, ऐसे प्राणियों के चाहिए कि मैं और मेरा के भाव को छोड़ करके और अपने अधः पतन के तुलना अंधे कूप के समान गृह का परित्याग करके वन में जाए और श्री हरि का आश्रय ग्रहण करे। 7.5.23 and 24 प्रहलाद उवाच। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वदनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेद नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितम उत्तमम्। भगवान के लिए श्रवण, भगवान विष्णु के लिए किया गया श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। भक्ति, शुद्ध भक्ति के ये 9 लक्षणों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु के चरणों में ये भक्ति अर्पित की जाए तो इसी को मैं सबसे उत्तम शिक्षा समझता हूँ। 7.5.30 मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहभ्रतानाम् अदान्तगोभिर्विष्णां समिश्रं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन में अत्यधिक आसक्त हो जाते, अभ्यस्त हो जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं और वे उसी चीज़ को बार बार चबाते हैं जो पहले से चबाए जा चुके हैं और वे अपने प्रयास से या किसी दूसरे के द्वारा दिए गए उपदेश से या दोनों के युगल मिश्र योग से उसकी मति श्री कृष्ण में नहीं लगती। श्रीमद्भागवतम 7.5.31 नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाय बहिरर्थमानिना अंधा यथान्धैरुपनीयमानास् ते विश्वतंत्र्या उरुदाम निबद्धा। वे ये नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य जो है भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ही शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना या उनके चरण कमलों में प्रेम को प्राप्त करना, क्योंकि ये भौतिक जगत के विषय भोगों को ही भोगने का अपना जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति का अनुगमन एक अंधा व्यक्ति करता है तो वो सही मार्ग से भटक जाता है और गलत मार्ग पे चला जाता है, उसी प्रकार जो है जो सकाम कर्म से लिप्त हैं, भौतिक विषयों में लिप्त है, ऐसे व्यक्तियों का जब अनुगमन करता है तो उसका जीवन भी उसी भौतिक जीवन में लिप्त हो जाता है और इस भौतिक जगत के त्रिताप से में फंसे रहते हैं। श्रीमद्भागवतम 7.5.32 नैसा मतिस्तावद उरुक्रमांघ्रिम
स्पृश्यत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां मृणीत यावत्। जब तक उनकी चेतना भगवान के श्री चरण कमलों में नहीं जुड़ेगी, जो समर्थ अनर्थों को नाश करने वाले हैं, जब तक वे भगवान के महान भक्त के पद धूलि को अपने शरीर में धारण नहीं करेंगे, जो सभी कृष्ण भक्ति के अभिष्ट को प्राप्त करने वाले हैं और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं।